आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड, जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा, ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड ये मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा सीएनएस, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस बना रहे हैं। हमने पहले ब्रेन को कवर कर लिया, अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपकी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर एक स्ट्रक्चर है। ये कहाँ से शुरू होती है? ये वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे आपका मेडुला ख़त्म होता है, यानी ये वाला पार्ट जहाँ पे आपका मेडुला है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसके बिल्कुल नीचे से हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। तो इसे देख लेते हैं, हमारे पास क्या लाइंस लिखी हुई है। मेडुला ऑब्लोंगेटा नैरोज डाउन इनटू ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर, यानी कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से नैरो होना शुरू हो जाता है एक ओवल शेप के अंदर, और सिलेंडर की फॉर्म बना लेता है। सिलेंडर की फॉर्म बना के ये किसके अंदर चला जाता है? ये आपके वर्टेब्रल कॉलम के अंदर चला जाता है। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर चला जाता है, उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। अब उसके अलावा क्या लिखा हुआ है? मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, दी सेल फाइबर्स एंड द बॉडीज। ये बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज या सेल फाइबर से मिलके बना हुआ होता है, जो कि बहुत ही डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं। और इसी पैटर्न को, ये पैटर्न एक बहुत बेहतरीन पैथवे प्रोवाइड करता है हमारे इंफॉर्मेशन को हमारे सीएनएस तक या हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक लेके जाने में। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम अपने स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन काटें, उसे दो हिस्सों में काट के देखें तो हमें क्या मिलेगा। जब हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को दो हिस्सों में काटते हैं तो हमें एक यानी कि अंदर कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ना। तो ये होगा कि हमें एक यहाँ पे ग्रे मैटर नजर आएगा और इसे सराउंड किया हुआ होगा वाइट मैटर ने। ग्रे और वाइट मैटर, ये दोनों मैटर मिलके क्या बना रहे हैं? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना रहे हैं। अब बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है वो आपको कैसी अपीयरेंस दे रहा है? वो आपको बटरफ्लाई शेप, यानी बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं उसकी यानी कि आपको शेप दे रहा है। जब इसे देखा गया कि इस बटरफ्लाई शेप के अंदर क्या है, इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा यानी कि न्यूरॉन्स मिले, और वो जो न्यूरॉन्स थे, न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन वाला पार्ट था वो नॉन माइलिनेटेड था, यानी कि उस हिस्से पे आपका कोई भी यानी शेवान सेल नहीं होगा। शेवान सेल नहीं होगा तो समझो कि वहाँ पे माइलिनेटेड लेयर नहीं होगी। उसके बाद क्या था कि इन्होंने देखा कि इस ग्रे मैटर को सराउंड किया हुआ है वाइट मैटर ने। ये देख रहे हैं कि ग्रे मैटर को सराउंड किया हुआ है किसने? वाइट मैटर ने। वाइट मैटर के अंदर भी न्यूरॉन मिले, लेकिन जो वो न्यूरॉन थे वो मायलिनेटेड थे, यानी कि उसके ऊपर शेवान सेल थे जो कि मायलिनेटेड लेयर को स्क्रीट आउट कर रहे थे। ठीक है, अब हम मजीद देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। ये देख रहे हैं दरमियान में एक सेंट्रल केनाल है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था CFS, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, वो फ्लूइड भी इसके अंदर इस सेंट्रल केनाल के अंदर भरा हुआ होगा। अब होता क्या है कि ये वाला पार्ट जो है ये आपको कहलाएगा डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये वाले हिस्से में आपकी सेल बॉडीज होंगी, सेल बॉडीज। ठीक है, और ये यानी कि बाद वाला इसका जो रूट निकल रही है जहां से बहुत सारे कनेक्शंस मिल रहे हैं किसे? ग्रे मैटर और वाइट मैटर को, वो आपका कहलाएगा डोर्सल रूट। इसके अंदर होंगे कंटेन एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ये क्लोज करके देखते हैं, डोर्सल रूट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि ये आपके पास वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि आपके स्किन या आपके सेंसरी पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और लाके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड ने भेजना होता है इसे ब्रेन की तरफ। अब जब ब्रेन से इंफॉर्मेशन चली गई, वहां पे प्रोसेस होगी और ब्रेन ने हुक्म भेजा कि भाई अब इसका क्या करना है, तो ये ब्रेन से भी सेम यही रूट फॉलो होगा और यहाँ से आपके ग्रे और वाइट मैटर से इंफॉर्मेशन ने डिस्पर्स होना है इफेक्टर्स के बाद। तो यहाँ से कहाँ से चले जाएंगे? हमारा जो ये वेंट्रल रूट है,
वेंट्रल रूट देखे, वेंट्रल रूट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन, कि इसके पास एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन है कि ये अब यहाँ से इंफॉर्मेशन को या डिस्पर्स करेगा कि हमें ब्रेन ने ये वाला हुक्म दिया है कि ये किसी ग्लैंड के पास ले जाएगा या फिर किसी यानी मसल के पास ले जाएगा, जिसके नतीजे में कोई ना कोई काम हो जाएगा। तो ये बेसिकली था हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कि इसका ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या चीज़ है और वो कैसे काम कर रहे हैं, इसके डोर्सल रूट कौन से हैं और इसका वेंट्रल रूट कौन सा है।